जय श्री कृष्ण दोस्तों। हिंदी कथा माला में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान की हर समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता एक ऐसा प्रेरणाओं का महासागर है जो हारे हुए इंसान के दिल में फिर से जीने की उम्मीद और भरोसा भर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप इसके शब्दों को शांति से सुनकर समझेंगे तो न सिर्फ आपका मन गहरी शांति महसूस करेगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं पूरे दिल से कह सकता हूं, जो भी इस गीता को पढ़ता है, उसका सार सुनता है और अपनी जिंदगी में इसके ज्ञान को लागू करता है, उसे हर समस्या का समाधान जरूर मिलता है। वह अपनी हर मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए आपको रोज सुबह और सोने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का सार जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो कोई भी इस गीता शास्त्र का श्रद्धा से अध्ययन करता है, उसे सुनता है, उस पर ध्यान करता है और जो दोषों से मुक्त होता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरी परम धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, यह भी कहा गया है कि जिस घर में रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस घर पर हमेशा बनी रहती है। वहां जीवन, सुख, संपत्ति, धन दौलत और समृद्धि का वास होता है और वह पूरा घर खुशियों से भर जाता है। महाभारत के कुरुक्षेत्र मैदान में जब भयंकर युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने अपने आसपास अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को देखा, जो सब युद्ध के लिए आए थे। यह देखकर वह भयभीत हो गया। युद्ध भूमि में अर्जुन निराश और टूट जाता है। वह रथ में बैठ जाता है और बहुत दुखी होकर अपनी व्यथा और उलझन श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस युद्ध भूमि में जो भी इकट्ठे हुए हैं, वे मेरे अपने ही तो हैं। मैं कैसे उनसे युद्ध करूं? मैं दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूं? वे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इन गुरुओं को मारने से अच्छा तो यही है कि मैं भीख मांगकर जीवन जी लूं। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूं, वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र। ये तो मेरे अपने ही लोग हैं। इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अगर यह युद्ध हुआ तो लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार को नष्ट करके मैं कैसे खुश रह सकता हूं? हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन उलझा हुआ है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे माधव, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे ज्ञान दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों से यह समस्त मानवता के लिए उपयोगी और मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता आज के आधुनिक युग में भी इंसान के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को सही जीवन जीने का रास्ता बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के अद्भुत सबक सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन के संदेह और मानसिक द्वंद्व को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू बहुत ज्ञानी की तरह बात कर रहा है, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार शोक नहीं करता। तेरा कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तू सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। ये सभी प्राणी मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं। तू केवल एक माध्यम है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करता। वह न अतीत का दुख मनाता है, न भविष्य की चिंता करता है। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। वह व्यक्ति जिसके मन में यह निश्चय होता है, किसी भी दुख या चिंता से विचलित नहीं होता। हे अर्जुन, यह मत सोच कि कौन तेरा है और कौन पराया। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह अधर्म करने वाले से लड़े और धर्म की रक्षा करे। आज्ञा का पालन ही तुझे मुक्ति दिलाएगा।
अपने मन की यह बेचैनी त्याग दे, वरना पूरी दुनिया तुझे कायर और दुर्बल समझेगी। अगर तू आज इस युद्ध से पीछे हटता है तो न केवल तेरा यश नष्ट होगा बल्कि पाप भी लगेगा। यह केवल किसी परिवार या राज्य का मामला नहीं है, यह धर्म की रक्षा का प्रश्न है। अगर तू अधर्म को सहन करेगा और उसे समाप्त नहीं करेगा तो अधर्मी और भी बलवान होंगे और संसार को और अधिक कष्ट देंगे। इसलिए अपने मोह और लगाव को त्याग कर युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, हे अर्जुन, यह सृष्टि मेरी माया है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में इसका संहार भी मैं ही करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के प्राणियों को जानता हूं, परंतु कोई भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में प्रकाश अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही सत्य भी सदा प्रकाशित रहता है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह सृष्टि बनी है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र सतत चल रहा है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा जब पुराना शरीर त्यागती है तो वह नया शरीर धारण कर लेती है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर मनुष्य को बिना भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरे हुए लोगों के लिए रोते हैं और न ही जो जीवित हैं उनसे अत्यधिक जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर चुका है वह पुनः जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में निवास करने वाला आत्मा हूं। मैं ही सभी जीवों की शुरुआत, मध्य और अंत हूं। मैं सभी ग्रहों में तेजस्वी सूर्य हूं। वेदों में भी मैं ही हूं। मैं संवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस समस्त संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वही सब मैं हूं। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। इस संसार में शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया वह वास्तव में सबसे बड़ा अमीर है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका लगाव है। जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक दुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ। जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने क्या खोया है जिसके लिए शोक कर रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? यहां जो कुछ भी लिया गया है वह यहीं से लिया गया है। जो कुछ भी दिया गया है वह यहीं दिया गया है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि इस संसार का नियम है, सब कुछ बदलता रहता है। भगवद गीता यह सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्म निष्काम और निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में आनंद पाता है तभी वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इच्छा लगाव से उत्पन्न होती है और जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है, अपने मन को वश में नहीं करता, उसके लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में। जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रखता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उदास मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे काबू में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर मौसम निरंतर बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती के ठीक नीचे अंधकार होता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी जवानी में छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जीव को अपने मन की कमजोरी भी दिखाई नहीं देती। वह मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर पूरी उम्र नचाता रहता है। उसे रस्सी में बांधकर अलग अलग तरह से नृत्य कराता रहता है। यह संसार उसे अपनी आत्मा में झांकने का अवसर ही नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है, हे केशव, जब यह आत्मा अमर और अजन्मा है,
जिसे न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है, तो फिर यह जीव आत्मा सुख दुख, शोक आनंद, अपमान और पीड़ा क्यों महसूस करता है? तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा है, सुख दुख को आत्मा नहीं बल्कि शरीर महसूस करता है। आत्मा साक्षी है, न भावुक। अर्जुन फिर कहता है, हे केशव, शरीर तो तब पीड़ा महसूस करता है जब उसे चोट लगे, जैसे जलने से जलन या कटने से दर्द। लेकिन जब किसी को अपमानित किया जाता है तब जो पीड़ा होती है वह शरीर की नहीं लगती। बदनामी का दर्द तो आत्मा महसूस करती है, शरीर नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, आत्मा पुरानी जातियां छोड़ देती है, वह बेकार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को मानकर मनुष्य को बिना डर के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरे हुए लोगों के लिए रोते हैं और न ही जो अभी जीवित हैं उनसे अधिक जुड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर चुका है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जी रहा है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाली आत्मा हूं। मैं सभी जीवों की शुरुआत, मध्य और अंत हूं। मैं सभी ग्रहों में सूर्य रूप में स्थित हूं। वेदों में भी मैं ही हूं। मैं सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं, महेश हूं, जलाशयों में समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। इस समस्त संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस दुनिया में शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। वह व्यक्ति सबसे अमीर है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसका अत्यधिक लगाव है। जितना अधिक उसका लगाव होगा उतना ही वह दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने क्या खोया है जिसकी चिंता कर रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया? तुम क्या बनाकर लाए थे जो नष्ट हो गया? यहां से जो लिया गया है वह यहीं से लिया गया है और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि संसार का नियम है, सब कुछ बदलता रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को निस्वार्थ और निष्पक्ष भाव से कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। कोई मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य में आनंद अनुभव करता है तभी वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इच्छा लगाव से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदा संदेह में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए न इस संसार में और न ही परलोक में कोई सुख है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उदास मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे धरती पर ऋतुएं बदलती रहती है वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर कुछ नहीं होता। जैसे दीपक की बाती को नीचे का अंधकार दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को अपने यौवन में बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती और जीवित प्राणी को अपनी मनोवृत्तियों की दुर्बलता भी नहीं दिखती। मनुष्य माया के जाल में इस कदर फंस जाता है कि पूरी जिंदगी रस्सी में बंधा एक कठपुतली बन जाता है। उसे कभी अपनी आत्मा को देखने का अवसर ही नहीं मिलता। जब अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आत्मा अमर और अजर है और उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो फिर यह सुख दुख, पीड़ा और अपमान आत्मा क्यों महसूस करती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख आत्मा का कार्य नहीं, यह तो शरीर और मन की प्रतिक्रिया है। बदनामी, सम्मान, हानि, लाभ ये सब मन की कल्पनाएं हैं। आत्मा न तो खुशी अनुभव करती है और न ही पराजय का दुख। यह मन की शरारत है। हे अर्जुन, मन शरीर का अदृश्य हिस्सा है, यह आत्मा से जुड़ा नहीं है। आत्मा रथ के भीतर बैठी है, जबकि मन उस रथ का सारथी है। इंद्रियां उस रथ के घोड़े हैं जो इधर उधर भटकते हैं और मन इन घोड़ों को नियंत्रण में रखने में असफल हो जाता है। इसीलिए मनुष्य मोह और इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है।
मन कभी कभी अहंकार के शराब से नशे में चूर हो जाता है और यह सोचता है कि वही सर्वशक्तिमान है। लेकिन जब जीवन की बाती बुझने लगती है, तब यही मन रोता है, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन ही वह है जो मैं के गर्व से भरकर इंसान को माया के जाल में बांधता है। वह हर खुशी को पकड़ना चाहता है और हर पीड़ा में भी आनंद ढूंढता है। जब दुख आता है, तब यह दूसरों को भी उसमें शामिल कर खुद को दिलासा देता है। हे पार्थ, यदि जीवन में सफल होना है तो अपने मन को वश में करो, अपने भीतर झांको, तभी तुम अपने हृदय की गहराई में आत्मा में ईश्वर की रोशनी देख पाओगे। समय मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर ही चलना पड़ता है। यही भाग्य है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी शांत रहना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब तुम भक्ति महसूस करने लगो तो जान लो कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। किसी के कहने से विचलित मत हो, खुद को शांत रखो। जैसे समुद्र सूरज की तपिश के बाद भी नहीं सूखता, वैसे ही तुम्हारा धैर्य भी कभी नहीं सूखना चाहिए। हमेशा उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी विषैला बना सकते हैं। कर्म से काबिलियत आती है। हर मनुष्य जन्म लेते समय शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। जिससे तुम सच्चा प्रेम करते हो, उसके साथ अन्याय करना असंभव होता है। मुस्कान और आंसू संसार की सबसे सुंदर जोड़ी है। ये एक साथ कम ही आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो वह पल सबसे मूल्यवान होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य सिर्फ कर्म के लिए जन्मा है, बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। गुस्सा नर्क का द्वार है। यह मनुष्य को अंधा बना देता है, सोचने की शक्ति छीन लेता है। कई बार वह स्वयं को हानि पहुंचा बैठता है। जो तुम्हारे पास आज है, वह कल किसी और का था और परसों भी किसी और का होगा। तुम इस दुनिया में खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रण में रखना सबसे आवश्यक है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। यह काम वासना की ओर भी भटका सकता है। जो मन को काबू में कर लेता है, वह न केवल इच्छाओं से मुक्त होता है, बल्कि अपने लक्ष्य को भी सहजता से प्राप्त करता है। अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रखते, तो वही मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो आदमी हमेशा शक करता रहता है, वह खुद भी अपने लिए एक बड़ा संकट बन जाता है। ऐसा इंसान कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए शक से बचो। जरूरत से ज्यादा शक मन की शांति को भंग कर देता है। इंसान उलझ जाता है और अपने रिश्ते भी नष्ट कर बैठता है। इंसान के कर्म उसकी जिंदगी की नींव होते हैं। जैसा कर्म करेगा, वैसा ही फल मिलेगा। अगर अच्छे काम करेगा तो अच्छे नतीजे मिलेंगे, और बुरे कर्म करेगा तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 प्रमुख कारण होते हैं। पहला, जब इंसान अपनी मनचाही चीज पा लेता है तो कहता है कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के खिलाफ होती हैं तो वह उदास हो जाता है। भगवान की कृपा की यह अधूरी समझ पहला कारण है। दूसरों के दुख में भी अपने लिए लाभ की उम्मीद करना, यह हमारा स्वार्थ है और यह दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, यह निरंतर भय कि जो कुछ हमारे पास है वह हमसे छिन न जाए और जो हम चाहते हैं वो हमें न मिले, यह दुख का तीसरा कारण है। चौथा, जो करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये लापरवाही और गलत आदतें दुख का चौथा कारण है। पांचवा, जब भी कोई अच्छा मौका आता है, हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकार और आत्ममहत्व की भावना भी दुख का कारण बनती है। कन्हैया कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से जितना दूर रहोगे उतना सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन प्रकृति की सुंदरता मन को मोहित करती है। पर असली सुंदरता तो हृदय की होती है। इसीलिए इंसान की प्रवृत्ति हमेशा पवित्र होनी चाहिए। केवल 2 ही जानते हैं कि हमने जिंदगी में कितना सही किया और कितना गलत, एक भगवान और दूसरा हमारा अंतःकरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, वह कभी भी जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह
या लगाव विनाश की जड़ है। जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक दर्द होगा। अतीत पर पछताना दुख लाता है और भविष्य की चिंता व्यर्थ होती है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का असली सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां से दूर चले जाओ, लेकिन कभी हार मत मानो, नहीं तो लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल सूख जाती है। जहां मूल्य नहीं होते वहां संस्कृति मर जाती है। दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है इंसान की मंशा और नजरिया। दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है जो न अधिक दुखी होता है और न अधिक खुश। जीवन में हार जीत, लाभ हानि, सम्मान अपमान, आना जाना, ये सब चलता रहता है। अगर जीवन में सिर्फ एक ही स्थिति बनी रहे तो वह जीवन सीमित हो जाता है। जो लोग हमेशा दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे खुद कभी तृप्त नहीं हो पाते। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब वह उसे मिल जाता है तो एक नई चाहत जाग जाती है। इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है। ज्यादातर समय इंसान असंतोष में जीता है, जबकि संतोष ही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर इंसान संतुष्ट है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। अहंकार की वजह से हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान है, वो इंसान को घमंडी भी बना सकता है और विनम्र भी। कभी कभी वही दोस्त जो आपकी ताकत होते हैं समय आने पर आपको मजबूर कर देते हैं। अगर समय अच्छा है तो अहंकार से बचो, अगर समय बुरा है तो सच्चे साथियों का सहारा लो। इंसान को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। पहली, किस्मत त्याग के बिना पूरी नहीं होती। दूसरी बात, बिना कुछ छोड़े कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरी बात, जो देना नहीं जानता उसे लेने का भी हक्का नहीं होता। और अंतिम बात, इंसान अपना जीवन इस उम्मीद में बर्बाद कर देता है कि बिना बीज बोए फल मिल जाएंगे। किसी के सामने खुद को जरूरत से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे कोई सफाई नहीं चाहिए, और जो नहीं करता वो कभी समझेगा ही नहीं। अक्लमंद लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग समझदारी से बोलते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और मकसदों में सिर्फ एक फर्क होता है। सपनों के लिए मेहनत से पहले नींद चाहिए होती है, और मकसद के लिए मेहनत के बाद नींद आती है। अपनी सोच और कामकाज को सकारात्मक रखो, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिया बदलना कठिन होता है। खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि एक बुरा इंसान अपने आप ही दुनिया से मिट जाता है। जो तुम्हें छोड़ना चाहता है उसे बस एक बहाना चाहिए होता है, लेकिन जो अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहता है उसका साथ कभी मत छोड़ना। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, कोई चीज हाथ से छीनी जा सकती है लेकिन किस्मत से नहीं। कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। घमंडी लोगों की संतानें अक्सर इज्जत और शोहरत खो बैठती हैं। अगर भरोसा नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस को याद करो। अगर किसी पर विश्वास करना है तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता पढ़ता है और उसे जीवन में अपनाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। भाग्यशाली व्यक्ति खुद दौड़ता हुआ आता है, और जो दुर्भाग्यशाली होता है वह भी आता तो है लेकिन एक हवा की तरह गुजर जाता है, जैसे कोई नाव बहकर कहीं और निकल जाए। ठीक वैसे ही इंसान की इच्छाएं उसे दिशा से भटका देती हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती वह भ्रमित हो जाता है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान में शांत रहता है वही मुझे सबसे प्रिय है। दूसरों को अपनी परेशानियों का कारण मानना आपकी समस्याओं को हल नहीं करता। अगर अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाइए उसे आपसे कुछ चाहिए। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की चोट कभी पूरी तरह नहीं भरती। एक सुबह जो रात की मुट्ठी में बंद हो और हालात ऐसे हों कि पहले दिल को अंधेरे की आदत डालनी पड़े, तो याद रखना सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। इंसान 2 वजहों से पूरी तरह बदलता है, या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आता है या कोई बहुत खास चला जाता है। दुनिया में 4 स्थान हैं जो एक बार छूट जाएं तो कभी फिर नहीं भरे जाते। समुंदर, श्मशान,
प्यास की घड़ी और इंसान का मन। जब कोई समझदार इंसान रिश्ता निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा मैं सही हूं कहना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम ही तुम्हारी असली पहचान है, वरना इस दुनिया में हजारों लोग एक ही नाम के साथ घूमते हैं। तुम चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर लो, लोग बस तुम्हारी एक बुरी बात को याद रखते हैं। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहते हैं। किसी को धोखा देना उस कर्ज की तरह है जिसे तुम्हें किसी और को चुकाना पड़ता है। वो दिन जरूर आता है। अच्छी नजर वही होती है जो खुद की कमियां देख सके, दूसरों की नहीं। इसलिए ऐसे इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो वक्त के साथ अपनी फितरत बदल ले। लोग कभी खुद को आईने में नहीं देखते। अगर आईने में सिर्फ शक्ल नहीं, किरदार भी दिखता तो बहुत कुछ बदल जाता। किसी की तारीफ कर सकते हो, पर किसी की बुराई मत करो। हमेशा सही तरीके से बोलो, क्योंकि बोलना भी एक कर्ज है जिसे लोग ब्याज समेत वापस करते हैं। कभी भी किसी को अपनी जिंदगी की बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम मत बताओ। दुनिया भावनाओं से नहीं, मौकों और मतलब से चलती है। लेकिन एक बात हमेशा दिल में रखना, खुद को किसी और से कभी मत तोलना। जैसे तुम हो वैसे ही सबसे अच्छे हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और हमेशा उदास रहते हैं, और दूसरे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हर समस्या का डट कर सामना करते हैं। एक वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो हमेशा दुखी रहता है, और एक वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो भगवान का नाम लेकर मुस्कुराता है। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर मिलता है, लेकिन वक्त को बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होगा वो होकर रहेगा, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। जिसके मन में संकल्प है वो कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चिंता मत कर अर्जुन, तू अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। यहां वास्तव में तेरा कोई नहीं है। एक दिन माता पिता जन्म देते हैं और एक दिन वो भी साथ छोड़ जाते हैं। फिर दूसरों से क्या उम्मीद? और अगर कोई तुझे छोड़ भी दे तो याद रख, भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर भरोसा करे या न करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरे अपने हैं। जो यह सोचकर उदास होते हैं कि वो अकेले हैं, उन्हें जानना चाहिए, अकेलापन एक भ्रम है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, हिम्मत मत हारना, बस थोड़ा सब्र रखना और ध्यान में रखना, जो अपने आप पर नियंत्रण रखता है और कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, वो हर मुसीबत को पार कर जाता है। लेकिन जो डरता है उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, और जो हिम्मत से सामना करता है वो सबसे बड़ी परेशानियों को भी हरा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो भी काम आज तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल मिलेगा, और जो कुछ आज तुम्हारे पास है वही तुम्हारा असली सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझसे भक्ति के साथ पूजा करता है, मैं उसे वो देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है उसे भी मैं सुरक्षित रखता हूं। किसे कब और कितना देना है ये मैं तय करता हूं। अगर तुमने ये बात समझ ली तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कन्हा कहते हैं, अगर तुम्हें जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो। यह स्वार्थ नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। एक धर्म से भरा दिल हमेशा धर्म की सलाह देता है, और एक अधर्म से भरा दिल सिर्फ अधर्म की ही। इंसान इसलिए दुखी नहीं होता क्योंकि वो भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी होता है क्योंकि वो खुद पर विश्वास नहीं करता। समय आने पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जल्दी की लालसा हमेशा दुख का कारण बनती है। जो लोग कहते हैं कि प्यार बकवास है, वो मूर्ख हैं। प्यार ही इस सृष्टि की जड़ है। प्यार ही वो बीज है जिससे ये दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें और मजबूत बनाती है, लेकिन अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। इंसान अपनी आस्था से बनता है। वो जो मानता है वही एक दिन वो बन भी जाता है। इस दुनिया में किस्मत और वक्त से बड़ा कुछ नहीं। न किसी ने इन्हें जीता है, न कोई कभी जीतेगा। इसीलिए जीवन में बात पर कंट्रोल रखना जरूरी है,
क्योंकि शब्दों से लगने वाले जख्म कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म के दुश्मन बनो और अपने करीबियों की हिफाजत करना सीखो। त्याग का अभ्यास करो। सच हमेशा पानी पर तैरती तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी झूठ डाल दो, सच ऊपर ही रहेगा। कभी उस इंसान पर विश्वास मत करना जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है। याद रखो, अगली बार तुम्हारा ही नंबर है। हर किसी में समझदारी होती है, अब जरूरत है सही समय पर चालाकी दिखाने की। ईमानदारी हो या न हो, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखो, चालाकी 4 दिन चमकती है, पर ईमानदारी जिंदगी भर। अपनी आर्थिक स्थिति को लोगों से छुपाकर रखना सीखो। अगर हालात अच्छे हुए तो लोग उधार मांगने लगते हैं, और अगर बुरे हुए तो सम्मान भी छीन लेते हैं। इसलिए अपनी खुशियां और गम अपने तक ही सीमित रखो। फलों से सीखो, वो नमक पड़ने पर भी अपना स्वाद नहीं खोते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कितना भी मीठा खा लें, फिर भी उसे जहर बना देते हैं। जिंदगी में कभी भी खुशी में वादा मत करो और गुस्से में जवाब मत दो। दुख में आकर कोई फैसला मत लो। कोई चाहे लाख बातें जानता हो, पूरी दुनिया समझता हो, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वो अब भी अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वो तुम्हारी असली कद्र नहीं करता। हमेशा शांत रहो, क्योंकि सच्ची ताकत शांति में छुपी होती है। लोहे की असली ताकत तब होती है जब वो ठंडा हो, क्योंकि गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तुम भी वैसे ही हो, ढल सकते हो, बदल सकते हो, संवर सकते हो। 7 गुण जो तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकते हैं। 1 तुम्हारा ज्ञान, 2 तुम्हारी विनम्रता, 3 तुम्हारी अकल, 4 तुम्हारा अंदर का हौसला, 5 तुम्हारे अच्छे कर्म, 6 सच बोलने की आदत, 7 और भगवान में अटूट विश्वास। मुश्किल वक्त में इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन उसी वक्त भगवान में उसका भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। भगवान पर भरोसा करो वैसे जैसे एक बच्चा करता है। जब उसे हवा में उछालो तो वो हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे पकड़ने वाला कोई है। उसे यकीन होता है, कोई मुझे गिरने नहीं देगा। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो। जहां तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह मोड़ लें, वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। दुनिया तब तुम्हारी इज्जत करेगी जब तुम खुद को उनकी तरह अनदेखा करना सीख जाओगे। रिश्तों की गहराई आंसू से नहीं, साथ से पता चलती है। जो रिश्ता तुम्हें रुलाकर छोड़ दे वो सबसे कमजोर होता है, और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी साथ दे वो सबसे मजबूत। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावना से परे हो वो केवल एक अजनबी। जो दूर रहकर भी दिल के करीब लगे वो तुम्हारा होता है, और जो पास होते हुए भी दूर लगे वो बस एक चेहरा होता है। एक अनजान इंसान हमेशा अपनी किस्मत को कोसता है, जबकि उसे ये भी पता होता है कि मेहनत किस्मत से बड़ी होती है और मेहनत उसके हाथ में है। समझदार वही होता है जो दूसरों के गुणों से प्रेरणा लेता है, न कि उनसे तुलना करता है या जलता है। सच तो ये है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जब किसी शव को चिता पर रखा जाता है तो हम यही पूछते हैं, कितना समय लगेगा? वहीं जीवन का सार छिपा होता है। दुख भी जरूरी है, क्योंकि वही हमें संपूर्ण बनाते हैं। केवल खुशियां कभी किसी को मजबूत नहीं बनाती। माँ बाप इस दुनिया के वो लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा सफल बनो। दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनकी अहमियत तब समझ में आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी जो हमें मरने नहीं देती। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर तुम किसी को एक बार माफ कर दो तो लोग तुम्हारी तारीफ तुम्हारे अंतिम संस्कार में करेंगे। अगर उसी इंसान को दूसरी बार माफ कर दो तो लोग कहेंगे तुम बहुत भले हो। लेकिन अगर तीसरी बार भी उसे माफ कर दिया तो समझो तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वर्तमान है। जो एक बार चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता, चाहे तुम सारी दुनिया की दौलत दे दो। अगर तुमने किसी चीज के लिए दुआ की और फिर भी वो न मिली तो नाराज मत होना, क्योंकि भगवान हमेशा वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मरते समय मेरा नाम लेता है वो मेरी सर्वोच्च घड़ी तक पहुंचता है। और जब लोग अगर कोई आपकी बुराई करे
तो नाराज मत होना, क्योंकि उनके पास आपकी अहमियत जताने का और कोई तरीका नहीं होता। कान्हा कहते हैं, मैं धरती हूं, मैं आग की मीठी खुशबू हूं, मैं आग की गर्मी हूं, मैं सभी जीवों की जिंदगी हूं और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जैसे नाव ही समुद्र पार करने का एकमात्र जरिया है, वैसे ही सच्चाई स्वर्ग पहुंचने की एकमात्र सीढ़ी है। भले हम बोलें, वह सुनता है, इसलिए उसका नाम है भगवान। भले हम ना बोलें, हम सुनते हैं, इसलिए उसका नाम है श्रद्धा। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ा होता है जो हमारे साथ पिछले जन्मों में किसी न किसी रूप में जुड़े थे, वरना इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसे जानता है। हथियार तो सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाते हैं, पर शब्द आत्मा को चीर देते हैं। जिंदगी के आधे गम इसलिए होते हैं क्योंकि हम जिंदगी से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। उन उम्मीदों को छोड़ दो और देखो, खुशी ही जिंदगी की असली खुशी है। कृष्ण खुद अर्जुन बनकर युद्ध में उतरते हैं। रोजाना अपने ही सारथी बनकर जिंदगी का महाभारत लड़ना पड़ता है। सफल वही होता है जो फल की इच्छा किए बिना काम करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए अहंकार भी जरूरी है, खासकर जब बात हो अधिकार, चरित्र और सम्मान की। किसी की डाइट सात्विक और संतुलित होनी चाहिए। जो ये नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वो कभी जिंदगी की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझ पाता, उसे सब कुछ गलत और बुरा नजर आता है और वह जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। मासूम इंसान को धोखा देना, बेवजह और जानबूझकर दिल दुखाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम दुख से आजाद होना चाहते हो तो सीखो, जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा की असली कदर तो सिर्फ भगवान करते हैं, इंसान नहीं। गलती करना नेचर है, उसे स्वीकार करना संस्कार है और उसे सुधारना भी नेचर है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते, दोस्त, फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। अगर तुम्हें सजा मिल रही है तो भगवान के फैसले पर शक मत करो। अगर हां तो जरूर कोई गलती हुई है। हे अर्जुन, क्या बेकार में चिंता करते हो? किस बात से बेकार में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना मरती है, ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम इसके मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों आग, पानी, हवा, धरती और आकाश का मेल है। अंत में ये सब में विलीन हो जाएगा, पर आत्मा स्थिर और अमर है। जो तुम मौत समझते हो वो वास्तव में एक नई जिंदगी की शुरुआत है। दुख और परेशानियां हो किसी को दुखी करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए होती है। जो शांत रहता है, जो बोलते और काम करते वक्त शांत रहता है, वही सच्चाई पा चुका है और दुख दर्द से मुक्त हो चुका है। जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ। जो कुछ हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी भलाई के लिए होगा। बीते हुए समय को लेकर पछतावा मत करो और भविष्य को लेकर चिंता मत करो। अभी तो यह वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर समझ होनी चाहिए। जैसे स्वर्णकार सोने की खराबियों को निकालता है, वैसे ही बुद्धिमान अपनी कमियों को दूर करता है। चांदी की मिलावट को धीरे धीरे चुन चुन कर निकालना पड़ता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में तुम एक पल के लिए भी ठहर नहीं सकते। अगर तुम करोड़पति बन भी जाओ तो अगले ही पल तुम गरीब भी बन सकते हो। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, तुम्हारा, किसी और का, इन सब चीजों को अपने दिल से निकाल फेंको, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबका हिस्सा बन जाओगे। समय पर भरोसा मत करो, क्योंकि जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनके हाथ खाली भी हो सकते हैं, पर जो मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। अपनी सोच बदलो, यकीन मानो, ये सोच तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल देगी। कोई भी तैराक किनारे बैठकर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी आराम छोड़ो तो कोई बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर खुशी को देखना है तो समझदार इंसान छोटी छोटी सुख सुविधाओं को छोड़कर बड़ी खुशियों को पाने की कोशिश करे। जीवन के सफर में विश्वास ही तुम्हें पोषण देता है। अच्छे कर्म एक मजबूत घर की तरह होते हैं। ज्ञान उजाले जैसा है और सावधानी तुम्हारी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ी दौलत है
और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता जो तुम्हारे पास होता है। इसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों से जलो मत। जो दूसरों से जलता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा किसी न किसी चीज की तारीफ करती है और खामियां भी ढूंढती है। यह तब तक चलता रहेगा जब तक इंसान अपने आप से नाराज रहेगा। सच्चा प्यार कभी किसी को दुख नहीं देता। जो लोग परेशान करने वाले ख्यालों से मुक्त होते हैं उन्हें जरूर शांति मिलती है। जो बड़े बोलते हैं वे बातें बनाते रहते हैं, और जो लोग हल्की सी मुस्कान के साथ चलते हैं वे बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जो पानी से नहाते हैं वे सिर्फ कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वे इतिहास बदल सकते हैं। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजती है और यादें वहीं रहती हैं। जो कुछ मन में है साफ साफ बोलो। सच बोलना निर्णय तक ले जाता है और झूठ बोलना दूरियां बढ़ाता है। सुबह की सुस्ती इंसान की मंशाओं को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य हासिल करते हैं वे ज्यादा देर तक नहीं सोते। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह खुद तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगे या वह तुम्हें रुला देगा। सफल होने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। किस्मत तो परीक्षा में परखी जाती है। अगर तुम जिंदगी में लोकप्रिय बनना चाहते हो तो सबसे ज्यादा तुम शब्द का इस्तेमाल करो, फिर हम और सबसे कम मैं शब्द का। अपनी ऊर्जा को परेशान होने में बर्बाद करने की बजाय उसे समाधान ढूंढने में लगाओ। सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत खुद तुम हो। ख्याल तो अपने हैं, इसलिए बड़े सोचो और खुद को जीत के लिए मोटिवेट करो। कर्म की गणित यही है, अगर तुम अच्छा करोगे तो बुरा भी होगा। जो शुक्ला तंत्र लेकर भी श्री राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता वह बचपन में सीढ़ी पाकर मूर्ख है। जो दर्द सहता है वो बाद में खुश हो सकता है, पर जो दूसरों को तकलीफ देता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। अपने अंदर दया रखो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनके गरजने से नहीं। कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठी बातें कभी कभी तुम्हारे लिए बीमारी बन सकती हैं। और एक सच्चा इंसान चाहे जितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन वो दवा की तरह काम आता है। जैसे एक दिया हजारों दियों को रोशन करता है, बिना अपनी रोशनी खोए, वैसे ही खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम दुनियावी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरा भजन नहीं करता वो न इस जीवन में शांति पा सकता है और न ही अगले जन्म में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति पूरे प्रेम और श्रद्धा से मेरे भक्तों को इस गीता का परम रहस्य समझाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वो मेरे सच्चे सेवक जैसा होता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। इसलिए दोस्तों, आप भी इस भगवत गीता के अमूल्य संदेश को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचाएं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान सबके जीवन को बदल सकता है। आप भी भगवान श्री कृष्ण के अपार आशीर्वाद पा सकते हैं। बस एक शुरुआत करें, एक दीपक की तरह खुद भी जलें और दूसरों को भी रोशन करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्ण, और भगवान का धन्यवाद करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।